तो जितना पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करेगा, वो अपनी पीठ पे खुद खंजर भोंक रहा है। उसको ये जो कहते हैं ना कि रॉ वालों ने साजिश कर दी और भारत वालों ने, इनको सर ना रॉ की जरूरत है, ना भारत की जरूरत है, ना भारतीय सेना की जरूरत है। इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद के पैर काट रहे हैं। जंग तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं लड़ सकता, क्योंकि 71 के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था कि भाई इनसे नहीं लड़ सकते, ये तो हमारे कपड़े तक उतार लेते हैं। पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है जंग लड़ने में, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, किसी भी एक मुल्क का नाक से खून निकल जाता है सर। फिर हम ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसको हाल में ज़कात में चावल की बोरियां मिली थी, तो अगर ये सोचे कि भारत से जंग लड़ ले, तो फिर सर जो देश एक कार्टून के ऊपर, खुद के ऊपर केरोसिन छिड़क के खुद को आग लगा सकता है, उस देश को बर्बाद करना कितना मुश्किल होगा? आरिफ साहब आप बताइए ना, कितना मुश्किल होगा? तो आपने बात करी इसराइल की, आपने बात करी द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। ये जो बाकी पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का कमेंट आया कि इसराइल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान कभी ये नहीं कहेगा कि हम इसराइल के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और आज जो पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के लिए रो रहा है, उसका खुद जियाउल हक ने 25,000 तो मार दिए थे। ब्लैक सितंबर अगर आप देखें, वो भी लेट 70s की बात है, ब्लैक सितंबर 79 78 की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ब्रिगेडियर हुआ करता था जियाउल हक का, उसने जॉर्डन के जो किंग था उसके कहने पे उसने तो पूरे 25,000 पैलेस्टीनियंस को निपटा दिया। वो पाकिस्तान जिसने 25,000 पैलेस्टीनियंस का गला काटा, आज वो बड़ा कह रहा है साहब कि हमें बड़ा दिल आजारी हो गई साहब, वो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ इजरायलियों ने एक्शन। ये तो ऐसी हैं लोग, ठीक है। ऊपर से ईरान कह रहा है उसके ऊपर, ईरान जो वैसे ही अंदर से मरा हुआ है। और तुर्की, एक बात बताइए, तुर्की पता नहीं क्यों, तुर्की के पास तो पैसे ही नहीं है। तुर्की के पास पैसे नहीं है, बस तुर्की ये है कि यूरोप में उसका हिस्सा आता है, तो इसलिए तुर्की थोड़ा बहुत ठीक ठाक बचा हुआ है। तुर्की के पास ज्यादा पैसे वैसे हैं नहीं सर। वो टीवी सीरियल उसने बनाई थी अर्दुगुल गाजी, उसके अलावा तुर्की कुछ बस का नहीं है। देखिए, इन सब चीजों की हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं ना, फौज में, इंडियन आर्मी में कहावत है, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, ठीक है। यही बात है, हिम्मत मर्दा, जो मर्द में हिम्मत होती है खुदा उसकी मदद करता है। तो वही चीज सर, Israel will win this war of attrition and India should support Israel. Yes, मैं फिर कहता हूं, कोलैटरल डैमेज ये ठीक बात नहीं है सर। अगर कोई पैलेस्टीनियन बच्चा मरे तो ये गलत चीज है सर। आई कैन नेवर कंडोन दैट, बट यस वी मस्ट ऑल्सो से कि अगर कोई, भगवान ना करे, अगर कोई इजरायली बच्चा मरे तो इवन दैट इज रॉन्ग, वो भी गलत है। लोग क्या करते हैं इंडिया में, ह्यूमन राइट्स वाले जो अपने ह्यूमन राइट्स की दुकान लेके चलते हैं ना, इजराइल इजराइल इजराइल। ये रॉकेट मारे किसने थे? जो 1700-1800 रॉकेट मारे थे इजराइल के ऊपर, किसने मारे थे? कह रहे बेचारे फिलिस्तीनी बड़े परेशान हैं, एक जेल बना रखा है, जेल के अंदर 1800 रॉकेट सर, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं आपके। एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे आप रॉकेट फायर कर रहे हैं और ये अपने आप को बेचारा बोलते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं हमास वाले। और दूसरी तरफ देख लीजिए हिजबुल्लाह वाले हैं, टोटली ईरान फंडेड। ये तो सुन्नी है, वो पूरा शिया मिलिशिया है। फिर ये हुआ कैसे सर? ये हुआ कैसे? तो इन्होंने क्या करा, मैं आपको बताता चलूं कि इन लोगों ने, आपने इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में पूछा ना, तो हमास वालों ने क्या करा, ये हिजबुल्लाह भी यही करता है। ये जो रॉकेट हैं, इन लोगों ने रखे अपने हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में, जो खचाखच भरे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने अपने पॉपुलेटेड एरियाज में रॉकेट रखे, बिल्डिंगों के बीच में, और वहां से इन्होंने रॉकेट अपने इजराइल के ऊपर फायर करे। कुछ तो इजराइल ने रोक दिया आयरन डोम से, कुछ गिर गए। अब इजराइल ने जब जवाबी कार्रवाई करी और यहां पे रॉकेट गिरा, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सिविलियन एरिया है तो किन्हीं किन्हीं को चोट लगेगी, फिर लोग मरेंगे। फिर इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करा कि साहब गरीबों को मार दिया साहब, ये है वो है। तो ये, और यहाँ पे इंडिया में जो कुछ खास कोट अनकोट लिबरल्स हैं, हु आर लीस्ट लिबरल, वो यही बकवास करते हैं 24 घंटे, यही माल बेचते हैं, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे तुम छेड़ोगे नहीं इनको तो वो भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी चुपचाप बैठे, तुम भी चुपचाप बैठे। कि भारत पाकिस्तान नेगोशिएशंस अरब स्पॉन्सर्ड है, क्या वजह है? भारत को भरोसा तो है नहीं पाकिस्तान पे, ना करना चाहिए भरोसा। तो 90% जो ये बातचीतें हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच मुज़ाकरात हो रहे हैं चुपके से, वो कोई कह रहा है ISI का चीफ गया था, कोई कह रहा है हमारे NSA साहब गए थे, कोई कह रहा है रॉ का, ये 99% जो बातचीतें चल रही हैं यार सब, ये पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है, इंडियन मीडिया में इतनी नहीं आई, राइट। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में इनको पाकिस्तानी फौज ने, ISPR ने इनको चलाया है एक माहौल बनाने के लिए। आप देखिएगा इंडियन मीडिया में 1% भी नहीं है जो पाकिस्तानी मीडिया में रोज चलता है, क्योंकि हमारे अपने मसले हैं। हमारे लिए पीस विद पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए कोरोना इंपॉर्टेंट है, तो हर जगह कोरोना का बात चल रही है। और इंडिया में इलेक्शंस हुए थे फिर बंगाल के, असम के और दीगर स्टेट्स के, तो हमारे लिए वो इलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस विद पाकिस्तान इज नॉट अ प्रायोरिटी इन इंडिया, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि
नेगोशिएटिंग टेबल पे तो कोई नहीं बैठा, क्योंकि पाकिस्तान में ये लुक्का छुपी का खेल हो सकता है, क्योंकि वहां पे आर्मी तो खुदा है पाकिस्तान में। तो अगर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलने जाएंगे तो कमर जावेद बाजवा साहब मिलने जाएंगे, और उनकी पहले मीटिंग होगी इमरान खान की बाद में होगी। ये पाकिस्तान में हो सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि मोदी जी जा रहे हैं और यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सब नहीं होता हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी होगा, अगर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होंगे वो खुल के सामने आएंगे हमारे साथ। और ये बैक चैनल टॉक्स तो चलती रहती है। पाकिस्तान, इंडिया तो छोड़िए, पाकिस्तान तो कब से, मुशर्रफ के टाइम से भी पहले पाकिस्तान तो इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, जिसको डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में, डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में, साहब ये सब बातें कब से चलती चली आ रही है। तो बातें होती रहती हैं, पर क्या हम इसका कुछ ग्राउंड पे अमल देखेंगे? मुझे नहीं लगता अभी। ठीक है, इन्होंने वो कर दिया है, अपना जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो शांत हो गया है अभी फिलहाल के लिए, और ठीक है, दैट्स ओके। मतलब देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल जब शांत नहीं था, जब वहां पे खून बह रहा था, तब भी हमने नहीं बोला कि इसको शांति होनी चाहिए यहाँ पे। अब शांत हो गया, हम कह रहे हैं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो ऐसी कोई इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन सस्टेन इट फॉर एवर। पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी सस्टेन करने के लिए साहब, या अपनी फौज सस्टेन करने के लिए, आरिफ साहब मैं फौज से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे कॉमन सेंस की ये जानकारी है सर कि पैसा लगता है जंग लड़ने में, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। एक ब्रिगेड को, एक डिवीजन को, एक कोर को मोबिलाइज करने में किसी भी एक मुल्क का नाक से खून निकल जाता है सर। फिर हम ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसको हाल में ज़कात में चावल की बोरियां मिली थी, तो अगर ये सोचे कि भारत से जंग लड़ ले तो फिर थोड़ा सा मानने वाली बात नहीं है ये। जंग तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं लड़ सकता, क्योंकि 71 के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था कि भाई इनसे नहीं लड़ सकते, ये तो हमारे कपड़े तक उतार लेते हैं। तो जंग तो नहीं लड़ सकता, पाकिस्तान की तो मजबूरी है। पाकिस्तान तो इस वक्त जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड चल रहा है पाकिस्तान का, उसमें कुछ बाय करना चाह रहा है इंडिया के साथ पीस को। और इंडियन डेलीगेशन भी अभी दुबई गया था, और एक आवाज आ रही है कि अरब वर्ल्ड भारत को एक फ्रेंडली प्रेशर या एडवाइस कर रहा है। तो क्या ऐसा है कि कोई अरब और वेस्ट भारत को परसुएट कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ आप बैठ जाएं टेबल पे? बिल्कुल आरिफ साहब, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, हो भी सकता है, इसको हम नकार नहीं सकते। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि पाकिस्तान का जो मामला है ना, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आरिफ साहब, और इसके ऊपर अगर वक्त होगा तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का ये मामला है कि पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है कश्मीर के साथ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का, ये भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल है सर। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये बहुत एक सीनियर इंडियन आर्मी जर्नल ने और एक बहुत सीनियर रिटायर्ड डिप्लोमेट ने एक बार बात करी थी। वी मेट ओवर डिनर 2-3 years बैक, और मुझे बड़ा चौंका देने वाला स्टेटमेंट लगा। तो फिर उन्होंने बैठ के बताया, ही सेड कि बेटा बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। वो सीनियर लोग थे, उन्होंने बोला बैठो, मैं बैठ गया। फिर उन्होंने बोला कि देखो, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान बाहर जाता किसी अरब मुल्क में और ये कहता कि साहब हमारे यहां बिजली की प्रॉब्लम है, कराची में, आपका ताल्लुक कराची से, कराची में अगर पानी की प्रॉब्लम है, तो कराची तो समुद्र के बगल में है, कोई भी अरब देश पैसा देके 50 या 100 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा देता वहां पे, कोई मसला नहीं था वहां पे। बलूचिस्तान में 50 या 100 हजार डिसैलिनेशन प्लांट्स, अरबों के पास पैसे की कमी है, वो लगा देते। लेकिन पाकिस्तान जब भी गया, या तो खैरात मांगने गया या फिर कश्मीर के बारे में बात करने गया। तो जितना पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करेगा, वो अपनी पीठ पे खुद खंजर भौंक रहा है। उसको ये जो कहते हैं ना कि रॉ वालों ने साजिश कर दी और भारत वालों ने, इनको सर ना रॉ की जरूरत है, ना भारत की जरूरत है, ना भारतीय सेना की जरूरत है, इनको किसी जरूरत नहीं है, ये खुद के पैर काट रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करे। इन्होंने अपनी 3 नस्लें बर्बाद कर दी, राइट? कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर, इन्होंने कश्मीरियों को भी, कुछ कश्मीरी, सारे नहीं, इन्होंने कुछ कश्मीरियों को भी गलत उम्मीदें दी। और 5 अगस्त के बाद इन लोगों ने बोला कि सब ठीक है, हम इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर रहे हैं। कर दो बंद, पंजाबी में कहते हैं ना, सानू की, कर दो। फिर 3-4 हफ्ते के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई कि वो जो दवाइयों का मामला था वो तो सिलसिला जारी रहे, उन्होंने बोला ये कर दो। फिर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बोला कि पूरी ट्रेड चलनी चाहिए, फिर 48 घंटे के बाद बैक ट्रैक कर दिया। इनकी मर्जी है। देखिए, हमें पाकिस्तानी मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी पाकिस्तान में धड़ल्ले से हिंदुस्तानी माल बिक रहा है, बस वो कतर से आता है, दुबई से आता है, घूम के आता है। आम पाकिस्तानी बेचारा गरीब 4 गुना कीमत देता है उसे हिंदुस्तानी माल की। तुम्हें डायरेक्ट लेना है वो ले लो, क्योंकि वही ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं खरीद रहा तो हमारी मंडियों में माल हमारा सड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है।
वो माल कोई ना कोई हमें बायर तो मिल ही जाएगा, क्वालिटी का माल है, सस्ते रेट पे, कोई क्यों नहीं खरीदेगा इंडियन माल। तो ये सब चीजें हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो चाइना का आपका सवाल था, वो बात सही है कि अगर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत हो जाएं तो हम ईस्टर्न बॉर्डर्स पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, ये बात तो तय है, इसमें आरिफ साहब कोई शक नहीं है। और इंडिया का भी एक रिकैलिब्रेशन हुआ है, जो बीच में मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी, वनकोर जो है मथुरा वाली, उसको रिकैलिब्रेट करा गया, इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान यू लुक एट चाइना। तो ठीक है, एक माइंडसेट भी है कि पाकिस्तान को हैंडल करने में ज्यादा बड़ी, पाकिस्तान खुद सर, जिसको कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई पाकिस्तान की। हम क्यों दिमाग खर्च करें उसके ऊपर, क्यों अपना पैसा खर्च करें, क्यों अपनी फौजें, अपनी इकोनॉमी को पाकिस्तान पाकिस्तान करें? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वो लोग खुद एक दूसरे को मार रहे हैं। ठीक है, अभी हजरत मोहम्मद साहब का किसी ने खाका बनाया, राइट, जो कि नहीं बनाना चाहिए, तो मैं खुद कह रहा हूं, एज ए हिंदू मैं कह रहा हूं नहीं बनाना चाहिए था। किसी भी मजहब के बारे में आपको करने का कोई हक नहीं। चलिए, किसी फ्रांसीसी ने खाका बनाया, ठीक है, भाइयों ने अपना मुल्क जला दिया। आप, एक फ्रांसीसी ने खाका बनाया या एक फ्रांसीसी ने उसको छापा या किसी ने कुछ करा, XYZ काम करा, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने मुल्क के नुकसान कर दिए। आपने कितने 100 अपने पुलिस वालों और रेंजर्स को आपने मारा पीटा। आपने अपनी मुल्क की मईशत 10, 15, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए तबाह कर दी। आपने पाकिस्तान की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया, राइट। अब आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिया अपने यूरोपियन यूनियन के साथ। आपने उनको GSP प्लस में रगेद दिया गया है। FATF का सुनवाई होने वाली है, किसी भी दिन हो जाएगी। तो अरे साहब, बात बताइए ना, ऐसे मुल्क को क्या दुश्मन की जरूरत है? क्या इसको रॉ और इंडियन आर्मी की जरूरत है? इसको नहीं है, ये खुद ही अपने को निपटा रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छा है, जितना कश्मीर कश्मीर करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि भगवान करे अगले 50 साल तक रोज ये कश्मीर का गाना है, क्योंकि फिर ये जब जाएंगे ना बाहर, आरिफ साहब, ये जब अमेरिका जाएंगे, ये जब रशिया जाएंगे, चाइना जाएंगे, ये किसी भी मुल्क में जाएंगे, ये अपनी मुल्क की बेहतरी की चीजें नहीं मांगेंगे उनसे। ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे एक, जैसे हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। वो ये नहीं बोलेंगे कि वर्ल्ड क्लास यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल दो हमारे लिए, ये नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे कश्मीर के ऊपर एक बयान दे दीजिए। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। पाकिस्तान डूब रहा है कश्मीर की वजह से, और कश्मीर पाकिस्तान को लेकर सर 90% डूब चुका है, 10% और डूब जाएगा।